फोकस बुद्धि से ज़्यादा कीमती है। फोकस और कंसंट्रेशन ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन को ही मुमकिन में बदल सकती है। आपका फोकस ही आपकी वास्तविकता को बताता है। फोकस और कंसंट्रेशन किसी भी काम में सफल होने की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। बिना फोकस के किसी भी काम में सफल होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, खासकर आज के समय में जहाँ वर्कलोड इतना होता है कि हर एक जगह फुल माइंड के साथ प्रेजेंट होना पड़ता है और यह बिना फोकस के पॉसिबल नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोकस ना कर पाना अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाते, तो वहीं प्रोफेशनल्स अपने काम को फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं। ऐसे और भी लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं। फोकस ना कर पाने का एक बड़ा कारण अपने अतीत में जीना भी है। जब तक आप अपने अतीत में उलझे रहेंगे तब तक आप अपने आज में फोकस नहीं कर सकते। आज नहीं, कभी नहीं। आपका अतीत और वर्तमान साथ साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। अतीत की परेशानियां, हार और अन्य अतीत में लिए गए गलत निर्णय के कारण वर्तमान में पछताना और अपना भविष्य खराब करना हमारी एक और बड़ी गलती होती है। आप किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन अतीत की बातों को याद करके आप आज भी फोकस नहीं कर पाते। अतीत का डर आपके जीवन में खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन यह आपको तय करना है कि यह कितनी देर तक खेलेगा। आपको समझना होगा, जो समय बीत गया उसकी चिंता छोड़ और भविष्य अभी आया नहीं तो उसके बारे में सोचना समय व्यर्थ करना है। इसीलिए वर्तमान में जियो, इसे सुंदर बनाओ, भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। अतीत के बाद जो चीज़ आपको फोकस करने से रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम अपने लक्ष्य में फोकस ना कर पाना ही होता है, और फोकस ना कर पाने का परिणाम असफलता होता है। जब हम किसी एक काम को करने बैठते हैं तो उस वक्त उस काम के अलावा जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो सब डिस्ट्रैक्शन ही है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाएं तो डिस्ट्रैक्शन ही है। उस वक्त वह वीडियो आपको आपकी पढ़ाई से भटका रहा है। आप इस काम को करने के लिए बैठे थे, अब आप वो नहीं कर रहे हैं। मोटिवेट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तभी जब उसका वक्त हो। वक्त से मतलब है कि किसी काम के बीच में नहीं। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही उपाय है अपने मन को कंट्रोल करना, और वह 1 या 2 दिन नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो एक पल के लिए रुकें और खुद से कहें कि अब यहाँ वापस आ जाओ। हर एक बार यही कहें। आपको अपने मन को भटकाव से खींचकर वापस अपने काम में लगाना होगा। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि धीरे धीरे आपके मन का भटकाव कम होते जा रहा है। एक समय पर एक काम, यही करना सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है फोकस्ड रहने का। अनेक लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इज्जत, शोहरत, पैसा कमा लें, और इस चक्कर में वह अनेक काम एक ही समय पर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी 1 या 2 दिन में तो हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। याद रखें, ऊपर उठने में समय तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। आप 1 या 2 दिन में ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको लक्ष्य तय करके लगातार मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अनेक काम एक साथ करके सफलता पाना चाहते हैं तो यह सपना आपका कभी पूरा नहीं हो सकता। जो काम आप कर रहे हैं उसमें रुचि ना होना भी एक बड़ा कारण है फोकस ना कर पाने का। जब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप करना ही नहीं चाहते, अपनी रुचि का पता करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई ऐसा काम जिसे करने के लिए यदि आपको एक बार पैसे भी न दिए जाएं तो भी आप उसे करने के लिए तैयार हो जाएं। हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही अपने काम को चुनें, तभी आप उस काम में दिल से फोकस कर पाएंगे। असफलता के भय के कारण भी हम किसी काम या पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक व्यक्ति सफलता पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन उसके मन में फेल होने का डर होता है। उसके मन में बार बार ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं कि यदि असफल हो गए तो आगे क्या होगा। जब हमें किसी काम में बार बार यह लगता है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा कि नहीं, मन में यह शंका बनी रहती है, तो यह भी हमें कंसंट्रेट करने से रोकता है। आपको इस बात पर गौर करना होगा कि कोई व्यक्ति इसलिए सफल हो पाता है क्योंकि वह बार बार कोशिशें करता है। फेल होने पर कभी निराश नहीं होता। वो इस बात को बखूबी जानता है कि यदि आज उसने कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर असफलता का डर उसे चिपक जाएगा और वह कभी भी अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पाएगा। कोशिश तो अंतिम क्षण तक करनी ही है। सफलता मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब। आपको सफलता या असफलता की शंका को छोड़कर अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे। किसी काम को जब आप चुनते हैं तो आपको उस काम करने के लिए क्या क्या करना है, बस यही ध्यान में रखना होगा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका काम है सीखना और अपनी योग्यता को बढ़ाना।
जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप बिना किसी आशंका और भय के परीक्षा में सफल हो सकेंगे, क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत और भरोसा करते हैं अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई या काम में फोकस और कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। आप हर दिन का प्लान बताए बिना किसी प्लान के साथ आप किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जब तक आप यह डिसाइड नहीं कर लेते कि आज मुझे क्या क्या करना है, तब तक आप किसी एक काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। कभी आप किसी काम को करेंगे तो कभी किसी और काम को करेंगे, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप हर एक दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने अनुसार हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स करें और उसके अनुसार पढ़ाई करें। आप कभी भी बोरियत या लो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। जब हम एक के बाद एक काम को अपनी बनाई हुई रणनीति के अनुसार पूरा करते जाते हैं तो हम उससे आगे के काम को फुल कंसंट्रेशन और उत्साह के साथ करते हैं। शुरुआत में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी, क्योंकि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है। पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। और अगर आप किसी काम को ना कर पाने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप किसी काम को करने का कारण भी ढूंढ सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल फील स्ट्रांग को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो अपडेट टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप किसी और को भी स्ट्रांग फील करा सकें।